सीफू के बाहर लगातार 12वें दिन धरना जारी है। तमाम जो प्रदेश के अंचल हैं, विभिन्न अंचल हैं, वहाँ से हज़ारों की तादाद में यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हैं। 12वां दिन आज है, लेकिन हाल फिलहाल सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। हाँ, ये सुखद समाचार ये जरूर है कि थोड़ी देर पहले इनको बुलावा आया है सरकार के द्वारा। फिर भी जो आसीन जमरावगढ़ विधायक हैं महेंद्रपाल मीणा, वो यहाँ पे पहुँचे हैं अभ्यर्थियों का हौसला अफजाई करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते हैं खैर कि किस प्रकार से देखते हैं पूरे मामले को, क्योंकि 12 दिन हो चुके हैं, ठंड ज़्यादा है, संसाधनों की कमी है। सर, सबसे पहले तो यह है कि आज 12वां दिन है अभ्यर्थियों का है, लगातार ये धरने दे रहे हैं और अपने नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं। डिले क्यों हो रहा है? नहीं, डिले नहीं हो रहा है। सरकार बनी है, सरकार बहुत सारी बड़ी योजनाओं में ध्यान दे रही है और मुख्यमंत्री जी भी बहुत बिजी है। अभी कल ही ERC पे एमओ हुआ था। सरकार एक एक बेरोजगारों के से कहीं दूर नहीं है और इन पे बड़ी गहनता से प्राथमिकता इस पे विचार गहन हो रहा है। सरकार जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी, युवाओं के हित में करेगी। सर, एक सवाल ये भी है कि 12 दिन हो गए, अभी तक सरकार के द्वारा आपके अलावा पहले हालांकि एक आधा विधायक आया होगा, लेकिन जो लगातार डेलीगेशंस है वो इनका मिलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ने समय नहीं दिया, ना कोई सकारात्मक पहल की गई है। इनके जो जुनून था वो आक्रोश में बदल चुका है। हाल फिलहाल की स्थिति आप देख सकते हैं, संख्या बल ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, संसाधनों का टोटा है। यहाँ पे लगातार अभ्यर्थी हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। ठंड की बात कर लें, अभी भी एक कल महिला बीमार हुई थी जो अभी तक बीमार चल रही है। तो क्या लगता है सर, आपकी संवेदनशील सरकार कही जाती है, तो जो युवाओं की कुठाराघात हो रहा है? युवाओं को ठंड कहाँ लगती है? इनके साथ पिछली बार हम ठंड में बैठे थे बहुत दिनों तक, ऐसी बात नहीं है। और युवा जो ठंड से घबराएंगे तो उनको सफलता कैसे मिलेगी? इनको निश्चित रूप से इनके ठंड का फ़ायदा मिलेगा और इनकी प्रायोरिटी का सरकार ध्यान रखेगी। ये 12 दिन हो गए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होगा कि 12 दिन तक अभी तक सरकार ने सुध नहीं ली है इन युवाओं की, क्योंकि जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी तो 2 ही मुद्दे थे युवाओं को और महिलाओं को लेकर, जिनके बाद में जिन मुद्दों के बल में ये सरकार सत्ता में आई है। हाल फिलहाल दोनों ही युवा वर्ग, महिला की बात करें चाहे युवा वर्ग की, वो सड़कों पर है, आंदोलनरत है। ऐसा नहीं है, सरकार को ध्यान नहीं है, सरकार को इनकी पल पल की खबर है। सरकार बहुत गहनता से इनके ऊपर विचार कर रही है और जो होगा बहुत अच्छा होगा। सरकार बिल्कुल कोई गलत नहीं करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। सरकार हमेशा युवाओं के, महिलाओं के ऊपर बिल्कुल गहनता से और प्राथमिकता के साथ काम करती रही है और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही युवाओं के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में और गरीब। वही सवाल यहाँ पे गहरा आ रहा है कि दोनों पक्ष में है, जो युवाओं की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, लेकिन वो 2 वर्ग जो हैं विशेष जिन पे बात की जाती है बीजेपी द्वारा, वही आज सड़कों पे हैं। जैसे बीजेपी सत्ता में बात कर ले RS मेंस की, हालांकि वो मामला सलट गया है, लेकिन RYM राजीव गांधी युवा मित्र भी आज लगातार 18वें दिन भी धरने पे बैठे हैं। बात कर ले इनकी, जहाँ पे आज हाल फिलहाल खड़े हैं, वो भी लगातार 12वें दिन तक बैठे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप RS के एग्ज़ाम में देखिए, युवाओं ने मांग रखी तो उनके एग्ज़ाम को आगे किसका आगे नहीं किसका। तो युवाओं की पहली मांग पे उन्होंने, सरकार ने गहनता से विचार किया, उस पर उन्होंने सफलता दी, उनको युवाओं को सुना। ऐसा नहीं लगता कि जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता में आई है उसी समय जो युवा और महिला है वो सड़कों पे हैं, क्योंकि लगातार जो आंदोलन है वो तेज होता जा रहा है। यहाँ पे जो संख्या बल है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। महिलाएं बीमार पड़ रही है, मेडिकल की सुविधा यहाँ पे शून्य है। अपने दम पे इन्होंने खाना बनाना किया है, सुविधा के नाम पे टोटा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। युवा ये तो इनकी मांग बहुत पुरानी है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, ये कांग्रेस राज के टाइम से इनकी मांग चलती आई है। ऐसा नहीं कि मांग पहली बार है, तो इनकी मांग पहले से चली आ रही है। अब सरकार बीजेपी की आई है, अब उस मांग पर सरकार निश्चित रूप से गहनता से विचार कर रही है और इसमें निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। एक सवाल ये भी है कि यहाँ पे युवा अपने खर्चे पे खाने पीने की व्यवस्था कर रखा है, लेकिन युवा का जो आंदोलन होता है वो उनका साफ साफ कहना है कि एक समय उन्हें भोजन मिलता है, भोजन करने में मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि खर्चा ज़्यादा है और संसाधनों की कमी है। तो सरकार द्वारा क्या कुछ सहायता मिलेगी? वो जो ये बात इनकी होगी, हम जरूर सरकार तक बात पहुँचाएँगे, बिल्कुल निश्चित रूप से। सर, एक अंतिम सवाल आपसे ये था कि क्या लगता है कि आप पहुँचे हैं कि इनकी उम्मीद जो है जगी है थोड़ा बहुत, क्या लगता है कि आपको इनकी जो मांग है जल्द ही पूरी हो जाएगी? मैं भी तो युवा हूँ। नहीं, आप युवा हैं, लेकिन आप एक नेता के पक्ष में, नेता के पद में हैं, आप विधायक हैं आसिन से, जमरामगढ़ से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्यों आपके तो मेलजोल होता है, बैठा होती है, आप विधानसभा में जाते हैं, तो लगता है कि अब जो इनकी मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। तभी तो आया हूँ कुछ न कुछ युवाओं के पक्ष में। जो मैं युवा हूँ, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन यहाँ बैठे हैं, तो मुझे इनका बैठना कहीं कहीं मेरे दिल में है, तो इसलिए आया हूँ ना। और सरकार में होंगे तो बात होगी। देखिए, जमरामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब जब सरकार के नुमाइंदे हैं यहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए, तो अब इनकी मांग जो है, नियुक्तियों की मांग है, वो कहीं ना कहीं बुलंद होने वाली है। जल्द ही इनकी नियुक्तियाँ मिल जाएंगी। सहयोगी संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।